सेंटेंस। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस जो भी हम इंग्लिश में देखते हैं वो सारे सेंटेंस ही होते हैं, और हर एक सेंटेंस में 3 पार्ट जरूर होता है। एक तो सब्जेक्ट होता है, दूसरा वर्ब होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। हम ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं कि कब सब्जेक्ट होता है, कब वर्ब क्या सब्जेक्ट होता है, क्या वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो होता है कर्ता और डूअर। ठीक है, जो भी कर्ता होता है, काम करने वाला होता है, वो कर्ता होता है, डूअर होता है। और ये ज़्यादातर क्या होता है, नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब डूइंग ऑफ एक्शन। कार्य का करना या होना। कार्य का करना या होना क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हम ज्यादातर देखते हैं जो वर्ब के बाद होता है, उसको हम क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज टोटली डिपेंड ऑन। सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो टोटली सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट क्या करता है उसका टोटली डिपेंड करता है। तो आओ इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसे सेंटेंस है, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पे क्या है, राम जो है वो सब्जेक्ट है, इज क्या है, वर्ब है, और ए गुड बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं, सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में डोमिनेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये हमने देखा। अब क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में अगर ये बीच में जो होता है वो वर्ब होता है, तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग करता है। तो यदि हम सब्जेक्ट वर्ब को पहचान लेते हैं तो हम ज़्यादातर ये बता सकते हैं ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, वर्ब जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस में होती है वो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड। ठीक है, मेन वर्ब जो होता है वो डूइंग होता है, डूइंग ऑफ एक्शन, जैसे डांसिंग, रीडिंग, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस।
सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। एक तो असर्टिव सेंटेंस, जिसके भी एक तो अफर्मेटिव, सेंटेंस, और बी होता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद दूसरा नंबर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा पार्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे अफर्मेटिव, राम इज गुड बॉय। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, सीता इज नॉट ए गुड गर्ल। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग। ठीक है। इज दिस गुड फॉर यू। तो चौथा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हुर्रा, वी वन द मैच। ठीक है। इसमें अलास सी बिकेम डेड। थैंक यू।